बहुत समय पहले की बात है। यीशु और संत पीटर आसमान से धरती को देखने आए थे। वे रात को सोने के लिए आश्रय ढूंढ रहे थे और उन्होंने कई घरों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन उनकी साधारण भिखारी जैसी वेशभूषा की वजह से किसी ने उन्हें जगह नहीं दी। एक दिन वे एक अमीर जमींदार के बड़े घर पर पहुंचे। यीशु ने कहा, देखते हैं क्या ये अच्छे लोग हमें रात के लिए जगह देंगे। दोनों भिखारी घर में दाखिल हुए, जहाँ उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। मेजबानों ने उन्हें गर्म खाना खिलाया और रात को सोने लिए मुलायम बिस्तर दिया। अगली सुबह यीशु और पीटर ने मेजबानों का धन्यवाद किया और जाने लगे। जाते वक्त यीशु ने पीटर से कहा, ये जमींदार अमीर है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन एक जरूरी चीज की कमी है। हम उसे एक सुंदर बेटे का आशीर्वाद देंगे और उसकी हर जरूरत पूरी करेंगे जब भी वह मांगेगा। जमींदार का नौकर जॉन ने छिपकर दोनों की बातें सुन ली। जल्द ही जमींदार की पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद जमींदार को अपने कबीले के गांव जाना पड़ा और उसकी पत्नी बच्चे के साथ घर पर रह गई। तभी जॉन को एक दुष्ट विचार आया। उसने एक मुर्गी का गला काटा और उसका खून जमींदार की पत्नी के मुंह पर मल दिया ताकि ऐसा लगे कि उसने बच्चे को खा लिया। फिर जॉन बच्चे को लेकर भाग गया। जॉन बच्चे को लेकर यहाँ वहाँ घूमता रहा और अंत में उस शहर में पहुंचा जहाँ राजा रहता था। वहाँ उसने बच्चे से कहा, देख बेटा, राजा का महल कितना शानदार है। बच्चा बोला, हाँ पिताजी, मैंने देखा। फिर बच्चे ने एक महल मांगा और यीशु के आशीर्वाद के कारण उसे एक ऐसा महल मिला जो राजा के महल से भी कहीं ज्यादा शानदार था। यह महल रातों रात बन गया और शहर के लोग इसके बारे में बातें करने लगे। यहाँ तक कि राजा भी उत्सुक हो गया और यह देखने आया कि आखिर माजरा क्या है। राजा ने जॉन और बच्चे से मुलाकात की। उसने पूछा, यह शानदार महल कहाँ से आया? जॉन ने झूठ बोला, यह मेरे बेटे का है जो बहुत खास है। राजा को बच्चा बहुत पसंद आया और उसने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी। शादी के बाद राजकुमारी ने जॉन से पूछा, यह लड़का और उसका वैभव कहाँ से आया? जॉन ने जवाब टाला और कहा, यह सवाल मत पूछो। जब लड़का और बड़ा हुआ, उसकी पत्नी राजकुमारी ने जॉन से फिर पूछा, मुझे सच बताओ, ये लड़का कहाँ से आया? जॉन ने कहानी बतानी शुरू की, लेकिन तभी लड़के ने, जो अब एक समझदार युवा बन चुका था, उनकी बात सुन ली। उसने जॉन से कहा, तुम मुझे सच बताओ, मैं कौन हूँ? जॉन डर गया और उसने सच उगल दिया, मैंने तुम्हें एक जमींदार के घर से चुराया था। मैंने उसकी पत्नी पर झूठा इल्जाम लगाया कि उसने तुम्हें खा लिया। लड़के को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने शांति से कहा, मुझे मेरे असली माता पिता के पास ले चलो। जॉन ने घोड़े को तैयार किया और लड़का उसमें बैठा गया और वहाँ पहुंचकर लड़के ने देखा कि जमींदार अब गरीब हो चुका था। उसका सारा धन खत्म हो गया था और वह एक छोटे से घर में रहता था जहाँ बीच में सिर्फ जलते कोयले का ढेर था। जमींदार ने लड़के को बैठाया और खाने कुछ चीजें दी। लड़के ने भी कुत्ता जॉन को जलता हुआ कोयला खाने को दिया। लड़के ने जमींदार से कहा, क्या तुमने कभी सुना है कि किसी महिला को जिंदा दफनाया गया हो? जमींदार ने दुखी होकर कहा, हाँ, मेरी पत्नी को जिंदा दफनाया गया था क्योंकि जॉन ने मुझसे कहा था कि उसने मेरे बच्चे को खा लिया। लड़के ने पूछा, क्या और कोई है जो उस दफन के बारे में जानता हो? जमींदार ने कहा, सभी पड़ोसी जानते हैं। एक एक करके सभी पड़ोसियों ने बताया कि जॉन ने उन्हें झूठ बोला था और फिर जमींदार की पत्नी को जिंदा दफन करवा दिया था। लड़के ने जमींदार को साथ लेकर कब्रिस्तान में पहुंचा और लड़के ने तुरंत आदेश दिया, कब्र खोलो और देखो कि वह जिंदा है या नहीं। जब कब्र खोली गई तो सब हैरान रह गए। जमींदार की पत्नी जिंदा थी क्योंकि यीशु के आशीर्वाद ने उसे बचाए रखा था। उसे बाहर निकाला गया और वह कमजोर लेकिन जीवित थी। जमींदार अपनी पत्नी और बेटे को देखकर रो पड़ा। उसने कहा, मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन अब मेरा परिवार फिर से एक हो गया। लड़के ने जॉन को उसके असली रूप में लाया और कहा, तुमने झूठ बोला और एक निर्दोष को कष्ट दिया। इसके बाद जमींदार को नौजवान बना दिया। जमींदार, उसकी पत्नी और बेटे ने एक साधारण लेकिन खुशहाल जीवन शुरू किया। यीशु और संत पीटर की कृपा से उनकी जिंदगी फिर से खुशियों से भर गई। लड़का, जो अब एक समझदार राजकुमार था, अपने असली माता पिता के साथ रहा और अपने नए परिवार के साथ भी समय बिताया।